हेलो गाइस, कल हमने पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य। क्या पढ़ा था? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत की प्रशासन। ठीक है गाइस, दिल्ली सल्तनत की प्रशासन से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं हम उनका अध्ययन करेंगे और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना था, क्योंकि तो इसका आंसर होगा क्यों हुआ था कि वह गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी, या फिर सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, या मुस्लिम धर्मत्व की अक्सर उपेक्षा की जाती थी, या फिर अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती। तो शायद इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। अधिकतर आबादी इस्लाम धर्म का अनुसरण नहीं करती थी, यानी कि इस्लाम धर्म को नहीं मानती थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? जो सल्तनत काल में अधिकांश अमीर जो थे और सुल्तान थे वो किस वर्ग के थे? तो वो गाइस तुर्की वर्ग के थे। किस वर्ग के थे? तुर्की के। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उनका आंसर दीजिए। जो इनमें से कथन में से हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है गाइस, तो पहला है दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को आमिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आमिल। तो ये तो सही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली का प्राचीन देसी संस्था थी। तो ये गलत है, क्योंकि इक्ता प्रणाली तो बाद में आई थी, जो गुलामों ने स्टार्ट की थी, तो ये प्राचीन तो नहीं हुई। नेक्स्ट है मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। क्या होगा गाइस? केवल एक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? यानी कि एकता व्यवस्था की नहीं है। और गाइस, एकता व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है गाइस, तो हमारा इसका आंसर हमें देखना कि कौन एकता व्यवस्था से संबंधित नहीं है। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ये सही है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। ये भी सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जारी जाता था। तो गाइस ये गलत है। कौन सा? ये गलत है। चलिए हम चौथा भी देख लेते हैं। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। जी ये भी सही है, लेकिन हमारा जो सी है वो सही नहीं है। ठीक है गाइस, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है? यानी कि आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है। ठीक है गाइस, तो हमारा परगान, हम पहले ही ऑप्शन से देखते हैं। परगान क्या होते थे? जैसे कि हमारे जो गांव होते हैं ना छोटे, जैसे गांव, फिर गांव का फिर जिला, गांव से फिर गांव की पंचायत, फिर जिला, फिर मंडल, फिर राज्य, फिर देश, ऐसे है ना। तो ऐसे ही उस टाइम पे था। जो परगान था वो गांव होते थे, यानी कि छोटे। परगान से बड़े होते थे सरकार, ठीक, और सरकार से बड़े होते थे सूबा। क्या होते थे? सूबा। यानी कि जो अनेक सूबे की जो इकाइयाँ होती थी उन इकाइयों को सरकार कहते थे। क्या कहते थे? सरकार। और सरकार को भी जो बांटा जाता था उससे फिर उन बटे हुए हिस्से को परगान कहते थे। ठीक है गाइस, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? परगान, सरकार और सूबा। क्या हो जाएगा? परगान, सरकार और सूबा। ठीक है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा प्रांत में बांटा गया था। जो कि पूरा राज्य जो होता था उसे क्या कहते थे? सूबा कहते थे। ठीक है, सूबेदार सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है गाइस, प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। जो सूबा था उसे प्रत्येक को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। क्या कहते थे? सरकार। ठीक है गाइस, और प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी जो होता था उसे फौजदार कहते थे। यानी कि सरकार का जो अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगान या महल में विभाजित किया जाता था। किसमें? परगान या महल में विभाजित किया जाता। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। कौन होता था? प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। परगान के अंतर्गत गांव आते थे। क्या आते थे? गांव, जिन्हें मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी, जिन्हें नागला, जैसे हम लोग हमारे यहाँ कहते हैं ना नगर, ठीक, नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासन काल में पारगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया, जिसे चकला कहते थे, जिसके अंतर्गत कुछ परगाने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से सही आरोही क्रम के प्रत्येक परगाने, फिर सरकार है, फिर सूबा है। ठीक है गाइस, तो इसकी हमने व्याख्या भी देख ली। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? यानी कि दीवान ए अर्ज, यानी कि ये विभाग वो होता था जिसमें सेना रखने का प्रबंधन किया जाता था। क्या रखने का? सेना का। ठीक है, तो दीवान ए अर्ज किसने शुरुआत की थी? तो वो की थी बलबन ने। और बलबन ने ही सबसे पहले क्या कहते हैं, शुरुआती दिनों में सबसे पहले इस सेना रखने का स्थायी सेना रखने का शुरुआत की थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खुजली ने इसकी स्थापना की थी, ये भी सही है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये भी सही है। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने, ये भी सही है। दीवान ए रियाज ये बलबन ने नहीं की थी, बलबन ने किया था दीवान ए अर्ज, किसकी? दीवान ए अर्ज की, ठीक है गाइस। और जो दीवान ए रियाज थी वो की थी अलाउद्दीन खिजली ने, किसने? अलाउद्दीन खिजली ने। और बलबन ने दीवान ए अर्ज का, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? यानी कि दीवान ए बदगान किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, तो ये तो इसका आंसर सही है। और दीवान ए मुस्तखराज की खोज की इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिजली ने, किसने? अलाउद्दीन खिजली ने। और दीवान ए कोही की मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और दीवान ए अर्ज की खोज की थी बलबन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर होगा दीवान ए बदगान, जो एकदम सही मिला हुआ है। बाकी के मैंने आपको मिला के दिखा दिए। दीवान ए मुस्तखराज है अलाउद्दीन खिजली का, दीवान ए कोही है तो मोहम्मद बिन तुगलक का, और दीवान ए अर्ज है बलबन का, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही, कौन सा? दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? यानी कि दीवान ए अमीर कोही किससे संबंधित था? तो वो था गाइस कृषि से। किससे संबंधित था? कृषि से। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना दीवान ए अमीर कोही किससे संबंधित था? कृषि से। और इसकी स्थापना की थी गाइस मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और उन्होंने कृषि की अच्छी उन्नति और अच्छी पैदावार के लिए जो जनता थी उनकी प्रत्यक्ष सहायता की थी, कृषि को उनके अधीन कर, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? यानी कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान ए अमीर कोही किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो और निम्न दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि अर्ज, जो दीवान अर्ज है वो किससे संबंधित था? तो अर्ज संबंधित था सेना विभाग से। किससे? सेना विभाग से, ठीक है गाइस। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी बलबन ने, किसने? बलबन ने, ठीक है गाइस। फिर है दीवान ए रियासत, तो दीवान ए रियासत का जो संबंध था वो था धार्मिक मुद्दों से संबंधित। किससे? धार्मिक मुद्दों से संबंधित। तो पहले का हो गया चौथा, फिर पहला, ठीक है गाइस। फिर है दीवान ए इंसा, तो दीवान ए इंसा किससे संबंधित था? तो दीवान ए इंसा संबंधित था, और दीवान ए इंसा संबंधित था सरकारी पत्र व्यवहार से। किससे? सरकारी पत्र व्यवहार से। और दीवान ए बराज तो वो था वित्तीय मामलों से संबंधित। किससे? वित्तीय मामलों से। दीवान ए अर्ज सेना विभाग से, दीवान ए रसाल धार्मिक मुद्दों से, और दीवान ए इंसा, दीवान ए बराज। तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा 4, 1, 2, 3। क्या होगा इसका आंसर? 4, 1, 2, 3। इसके ऑप्शन गाइस नेक्स्ट पेज पर हैं, तो मैं आपको यहीं इसका आंसर बता दे रही हूँ। तो इसका आंसर है 4, 1, 2, 3, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है, यानी कि दीवान ए विभाग अर्ज संबंधित है किससे? तो वो है रक्षा विभाग से, यानी कि सैनिक विभाग से। किससे? सैनिक विभाग से, ठीक है गाइस। किससे संबंधित है? सैनिक विभाग से। तो किससे संबंधित हो गया? रक्षा विभाग से। रक्षा में भी किससे? सैनिक से, ठीक है गाइस। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने, ठीक है गाइस। तो इसकी स्थापना किसने की है? बलबन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष था? क्या था विराजत का? यानी कि विराजत जो थी वो सबसे ऊपरी थी, यानी कि सबसे उसका बोलबाला सबसे ज़्यादा था। तो वो हुआ था तुगलक के वंश में। किसके वंश में? तुगलक में। और तुगलक में भी कौन? फिरोज शाह तुगलक के में। कौन से? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, यह विलय था। यानी कि जो मध्यकाल की सरकार थी वो समग्र संरचना थी, और यह किस में विलय थी? तो यह विलय थी फारस, अरब और तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का। यानी कि जो मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, तो उसके अंतर्गत समग्र संरचना के अंतर्गत फारस और अरब और तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का मिश्रण थी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो खुम्स, ये भूमि पर लगने वाला कर नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष कर है। बाकी का ये भूमि पर लगने वाला कर है, ठीक है गाइस। तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी। और जो खुम्स था ये क्या कहते हैं, भूमि कृषि पर नहीं लगता था, ये लगता था धर्मनिरपेक्ष पर। किस पर लगता था? धर्मनिरपेक्ष पर। बाकी के ये तीनों हैं ये लगते थे भूमि पर। और क्या कहते हैं, जो अलाउद्दीन खिजली, और तो भूमि पर इसका जो एक हिस्सा पूरा आता था उसमें से एक 4/5 वाला हिस्सा जाता था सैनिकों के लिए, और 1/5 हिस्सा जाता था खजाने में। किसमें? राज खजाने में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट
नेक्स्ट है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? किसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? यानी कि जो भू राजस्व होता था उसका सबसे बड़ा ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो वो होता था चौधरी। कौन होता था? चौधरी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जो सर्व कर लगाया जाता था, जो सर्व कर था वो किन पर लगाया जाता था? तो वो लगाया जाता सिंचाई पर। किस पर? सिंचाई पर। ये किसने लगाया था? ये लगाया था अलाउद्दीन खिजली ने। किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिजली ने। सर्व कर लगाया था किसने लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है गाइस, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 28 कितने 28 करों को हटा दिया था। कितने करों को हटाया था? 28 करों को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है जवाबित का संबंध किससे है था? जो जवाबित था उसका संबंध किससे था? तो उसका संबंध था गाइस, तो जवाबित का संबंध किससे था? तो उसका संबंध था राज कानून से। किससे था? राज कानून से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हदीस। हदीस एक है, यानी कि हदीस एक क्या था? तो हदीस एक इस्लामी कानून था। क्या था? इस्लामी कानून था। ठीक है गाइस, हदीस एक क्या है? तो हदीस एक इस्लामी कानून था। ठीक है गाइस, सल्तनत काल में फाविजल का अर्थ था, यानी कि फाविजल का अर्थ क्या था? तो सल्तनत काल में फाविजल का अर्थ था गाइस, सल्तनत काल में फाविजल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। तो फाजिल का अर्थ क्या था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। यानी कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी थी? कौन सी मुद्राएं थी उनकी सल्तनत काल में? तो वो थी जतील थी और टका थी। क्या थी? जतील और टका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दूसरा और चौथा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्न में से किसने टका नामक चांदी सिक्का चलाया था? यानी कि किसने टका नामक चांदी सिक्का चलाया था? तो वो चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है गाइस, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो टंका किसने जारी किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, सांगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? तो जो टंका था वो तो चांदी का ही था और जीतल और सांगनी ये तांबा का था। किसका था? तांबा का। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ए। कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर कौन सा है? ए, चांदी और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो किसके सिक्के पर हुआ था? तो वो हुआ था अलाउद्दीन मसूर शाह के सिक्के पर। किसके पर? अलाउद्दीन मसूर शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम लिखा गया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, तो गाइस हमारा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन हमारा खत्म हो गया। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य, यानी कि दिल्ली सल्तनत में कौन सी कला सर्वोत्कृष्ट पर थी और दिल्ली सल्तनत में कौन सी किस किस इमारतों का स्थापना हुई थी। ठीक है गाइस, तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।